रिकॉर्ड कायम किया है वो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन पायलट है। बच्चे के बारे में बताऊं, बच्चे के जो दादाबू थे वो भी पायलट थे। मेरा तो इन्हीं पे ज़्यादातर मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद गाड़ियों का शौक है, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो इसी हॉबी के ऊपर होता है। ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। इसमें ट्रेनर भी है हमारे पास, इसमें लो विंगर भी है, 3D भी है, बाईप्लेन भी है और जेट्स भी हैं। इसमें बेसिकली जो हमारे पास है, इसमें फ्यूल भी डलते हैं और इलेक्ट्रिक भी है। ज़्यादा बेसिकली अब जो नया दौर है वो इलेक्ट्रिक प्लेन्स का आएगा। अगर रियल प्लेन्स की तरफ देखा जाए तो उनके कंट्रोल इनसे काफ़ी मैच करते हैं एक हद तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं जिस बच्चे के कमरे में हूँ उस बच्चा ने रिकॉर्ड कायम किया है वो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन है। जी हाँ, बिल्कुल, आप मेरे पीछे ये जहाज़ देख रहे हैं। 5 जहाज़ तो ये मौजूद हैं। अगर इस रूम के चारों तरफ देखा जाए तो जहाज़ ही जहाज़ लगे हुए हैं। बच्चे के बारे में बताऊं, बच्चे के जो दादाबू थे वो भी पायलट थे, अब खुद वो भी पायलट। और जाहिर है अब इसमें ये पूछना कि कैसे शौक पैदा हुआ, तो अपने बड़ों को देखकर, और इतना जज्बा, इतना जुनून, कम उम्री में ही रिकॉर्ड कायम किया और असली रियल प्लेन उड़ा डाला। उसी से चल के जानते हैं कि ये कैसे जज्बा आया। जी नाज़रीन, बिल्कुल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन पायलट है। जहाज़ों के अलावा भी कोई और गेम खेलते हैं? नहीं, जहाज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, तो इन्हीं पे ज़्यादातर मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद गाड़ियों का शौक है, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो इसी हॉबी के ऊपर होता है। तो आपके रूम में तकरीबन 10 के करीब, 12 के करीब जहाज़ मौजूद हैं दीवारों पे। ये कौन से जहाज़? ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। इसमें ट्रेनर भी है हमारे पास, इसमें लो विंगर भी है, 3D भी है, बाईप्लेन भी है और जेट्स भी हैं। कहा जाता है कि जहाज़ को चलाना बड़ा मुश्किल है। आपने कम उम्री में रिकॉर्ड कायम किया है जहाज़ को उड़ाने का। कब से चलाना सीखा था? बेसिकली मैं 6 या 7 ईयर्स का था तब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। उस वक्त मैं छोटा होता था तो मैंने ट्रेनर प्लेन से अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद देन मैं जब 10 या 12 साल का हुआ फिर मैं 3D प्लेन के ऊपर मूव कर गया। तो उसमें कंपटीशन वगैरह होते हैं, उसमें काफ़ी स्कोप होता है। पाकिस्तान में भी अब शुरू हो रहे हैं लेकिन मौजूद हैं, ये रिमोट से चलते हैं, चार्ज होते हैं, फ्यूल डलता है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास है, इसमें फ्यूल भी डलते हैं और इलेक्ट्रिक भी है। ज़्यादा बेसिकली अब जो नया दौर है वो इलेक्ट्रिक प्लेन्स का आएगा, क्योंकि अब आप देखें ना, अब गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आनी शुरू हो गई हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक प्लेन आएंगे आने वाले फ्यूचर में। पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर है? जी बिल्कुल, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान में। UMT भी सपोर्ट करती है इसको, उसमें सिविलाइजेशन डे पे हमें इनवाइट किया जाता है और UCB वगैरह भी इसका कंपटीशन वगैरह करवा रही हैं। लेकिन उस लेवल पे अभी हो नहीं रहा पाकिस्तान में जिस तरह बाहर होता है। कंपटीशन की बात हुई है तो किस तरह के इसके मुकाबले होते हैं, किस तरह रेस होती है या क्या होता है, और कौन कौन से अपने कंपटीशन जीते हैं? अल्लाह ना करे को हारा है। नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है हारा से सारे विन ही किए हैं। पाकिस्तान में हो रहा वो ये होता है, आपने पहले एक तो प्लेन की इंड्योरेंस में फ्लाई करना होता है, सेकंड आपने पेलोड डाल के प्लेन को फ्लाई करना होता है और फिर ज़्यादा देर तक फ्लाई करना होता है प्लेन को। ये भी किसी भी जगह पे उड़ा सकते हैं कि इसके लिए स्पेशल रनवे जैसे बड़े जहाज़ों के? बेसिकली अगर थोड़ा सा बड़ा प्लेन हो तो उसके लिए रनवे की ज़रूरत पड़ती है, वो हैंड लॉन्च नहीं होता। पाकिस्तान में कहाँ पे कंपटीशन होते हैं, किस तरह होते हैं, और अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बेसिकली अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, मैंने आपको बताया कि मैं 3D प्लेन भी फ्लाई करता हूँ, ट्रेनर ईजी होता है। तो उसमें ये होता है कि UCB वाले करवाते हैं, UMT वाले करवाते हैं, वो अपनी पोस्ट वगैरह लगा देते हैं। तो अगर आप कोई उसमें क्वालिफाई करना चाहता है तो वो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने जो रियल प्लेन उड़ाया था, रियल प्लेन की जो मैंने फ्लाइंग की थी उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप इन प्लेन से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। लोग इनको टॉय ग्रेड समझते हैं, लेकिन ये मैं चीज़ बता दूँ, ये टॉय ग्रेड बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने थ्रॉटल दी तो और बस ये फ्लाई होना शुरू हो गया जिस तरह नॉर्मल हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं। ये वैसा नहीं है। इसमें एलड्रॉन्स होते हैं, एलिवेटर होता है, रडर होता है। जिस तरह एक रियल प्लेन होता है ना, वही वाली फील इसकी होती है। अच्छा, अब आपने ज़ाहिर है पाकिस्तान के कम उम्र तरीन पायलट का तो रिकॉर्ड जो है वो बना ही लिया, अपने नाम कर लिया। अब आगे क्या अचीवमेंट अचीव करने का आप करा? आगे बेसिकली मेरा गोल ये है कि इंडिया का एक लड़का 18 साल का, उसने रियल प्लेन सेस्ना फ्लाई किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक करूँ। अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाए और मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छी कर लूँ तो मैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब वो सोलो शायद उसने किया था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप भी अब मतलब चाहते हैं कि आपको भी सोलो प्लेन उड़ाने दिया जाए, या कोई आप चाहते हैं कि ये फलां प्लेन जो है वो मैंने उड़ाने? होते ना, हम बाइक या गाड़ी चलाते हो तो हमारे दिल में होता है कि फलां गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, तो आप भी चाहते हो कि फलां जहाज मैंने उड़ा? लेकिन बेसिकली अगर आप एविएशन में देखा जाए, अब अगर आप गाड़ियों की तरफ आ जाएं तो स्पोर्ट्स कार हर एक बंदा कहता है कि मैंने चलानी है, हैवी बाइक चलानी है। तो अगर आप प्लेन्स की तरफ आ जाएं तो फिर आपको पता है फिर इसमें JF-17 भी होता है, F-16 भी होता है। तो सबका ही कह लें कि जो पायलट होता है उसका एक लाजमी ड्रीम होता है कि मैं इस प्लेन को फ्लाई करूँ। इस प्लेन और उस प्लेन में ज़रा डिफरेंस भी होगा, या कंट्रोल्स जो होते हैं वो एक जैसे? नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना हमारे, उसका कंट्रोल्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। जो आपने जहाज फ्लाई किया था उनके ज़ाहिर है एक जैसे ही होते हैं, तो ज़ाहिर है बाहर खड़े होकर जहाज को उड़ाना और फिर अंदर बैठकर जहाज को उड़ाना, तो कुछ मुश्किल लगा था या नर्वस हुए थे? नहीं, बेसिकली इनके जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं सेम होते हैं। मैंने इससे काफ़ी अपना आप को इम्प्रूव किया, मैंने इससे काफ़ी नॉलेज गेन की है। तो अगर रियल प्लेन्स की तरफ देखा जाए तो उनके कंट्रोल इनसे काफ़ी मैच करते हैं एक हद तक, ठीक है ना। आप अगर इन प्लेन्स को फ्लाई करते हैं तो आपको असली प्लेन की काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि आपने किस तरह प्लेन को लैंड करना है। तो आप थोड़ी बहुत
होती नॉलेज इनसे गेन करके थोड़ा सा यानी रियल प्लेन की तरफ भी जा सकते अच्छा, ये स्किन के अंदर आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं, फ्यूल भी डलता है, तो आम फ्यूल तो नहीं डलता? हैं। नहीं, इनके लिए हम स्पेशल फ्यूल तैयार करते हैं। स्पेशल फ्यूल तैयार करके, मतलब जो बड़े जहाज़ों के अंदर? नहीं, इनका डिफरेंट होता है। इसमें स्पेशल फ्यूल हम खुद तैयार करते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें वगैरह मिक्सिंग करके फिर इसमें डालते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये तैयार ज़ाहिर है, ये भी आपने बताया बिल्कुल रियल जहाज़ की तरह ही हैं, तो वो तो बड़े बड़े उसके अंदर इंजन्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो इसको उसके साथ कैसे मैनेज किया जाता है या उसके बराबर कैसे समझे? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेम होते हैं, इनके जो कंट्रोल्स होते हैं वो बस मैच करते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। बाकी अब तो 3D प्लेन का दौर है, तो आप 3D प्लेन की तरफ देखा जाए तो कंपटीशन वगैरह सारे उसी के ऊपर ही हो रहे हैं। तो अब जो इंजन वाले प्लेन्स थे इलेक्ट्रिक का ज़्यादा दौर है, क्योंकि अब गाड़ियाँ भी देखें अब इलेक्ट्रिक होना शुरू हो गई हैं, अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बन रही है, तो प्लेन्स भी अब इलेक्ट्रिक होना ज़्यादा शुरू हो गए। तो ये इलेक्ट्रिक और आप क्या समझते हैं, जिसके अंदर फ्यूल डलता है या जिस जो इलेक्ट्रिक, उनमें से ज़्यादा बेहतर कौन है? क्योंकि बैटरी का तो ये है ना कि ये ना आप उड़ा रहे हैं, अल्लाह के हवाले ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपका जो रेडियो होता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपकी कितनी बैटरी रह गई है। बेसिकली इंजन वाले का देखा जाए तो ज़्यादा मज़ा, आप उसमें स्मोक किट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के थोड़ा सा खिलाफ हो जाता है। तो आप उसमें स्मोक किट लगा सकते हैं, उसकी एक आवाज़ होती है, उसका एक रॉब दबदबा होता है। तो इलेक्ट्रिक पेन्स में अभी तक वैसा नहीं है। अच्छा, तो कितना अर्सा लग जाता है अगर कोई शख्स सीखना चाहे तो उसको कितना टाइम पीरियड लग जाएगा? बेसिकली मैं 7 ईयर्स का था तब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। 7 या 6 ईयर्स का था, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। तो मैंने तब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी शुरू की थी। अब मैं 16 ईयर्स का हूँ, तो अब जाके मैंने अपनी थोड़ी सी 3D फ्लाइंग जो कहते हैं ना आप, सही वाली शुरू की है। ओके, तकरीबन 10 साल हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ जो बंदा अगर किसी चीज़ में सिंसेयर है, ज़रूरी नहीं है वो एविएशन में हो, अगर वो उसको आगे लेके चलना चाहे, लाइक आजकल आप देख लें PUBG वगैरह बड़ी चल रही है, तो अगर वो उसी को आगे लेके चलना चाहिए या किसी भी चीज़ को लेके जाए उसमें पंक्चुअल हो, तो उसमें इंशाल्लाह वो अपना जो है ना स्कोप उसको अचीव कर सकता है। कोई एविएशन में आना चाहे तो उसके लिए क्या पे? एविएशन में जो आना चाहता है वो मेरे ख्याल से तो अगर वो अंडर 18 है तो वो इन प्लेन से स्टार्ट करे। काफ़ी अच्छे प्लेन्स हैं, आप इससे काफ़ी नॉलेज गेन्स कर सकते हैं, आप सर्वो को देख सकते हैं, इसमें टेक्निकल स्पेक्स को जान सकते हैं। तो ये अच्छा है, अगर कोई बंदा अगर असली प्लेन अभी नहीं फ्लाई कर सकता अंडर 18 है तो वो इसकी तरफ आ जाए। अच्छा अहमद भाई, आपके रूम में हर तरफ जहाज ही जहाज हैं, बिस्तर पर जहाज मौजूद है, आपको सोते हुए कभी ऐसा फील होता है कि मैं एयरपोर्ट पे सो रहा हूँ? नहीं, ऐसा फील तो नहीं होता। ये बेसिकली पहले हमने ऊपर शिफ्ट किए हुए थे, ऊपर ज़्यादा थे, तो अब गर्मी की वजह से थोड़े से नीचे शिफ्ट किए हैं, तो बाकी अभी ऊपर ही हैं। इसके अंदर लगी हुई है सर्वो, जो इसके एलिवेटर और रडर को ऑपरेट करने में मदद करती हैं। एलिवेटर आपका पिच के लिए यूज़ होता है और रडर आपका यॉ के लिए यूज़ होता है। और ये जो लगे हुए हैं ये इसके एलरॉन्स है। ये प्लेन जिस तरह आपने देखा होगा मूवीज़ में पूरा राइट होता है पूरा लेफ्ट होता है, वो इस काम में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर रिसीवर है जो हमारे रेडियो के साथ बाइंड हो जाता है, देन हम इसको फ्लाई करते हैं। बेसिकली ये जो कनेक्ट होता है इसके रिसीवर के साथ होता है, रेडियो में एक बैटरी डलती है। इसके अंदर अगर आप 3D प्लेन देखना चाहें तो इसमें एक्सपो भी ऐड हो जाती है, और अगर आप मिक्सिंग करना चाहें जेट के लिए तो वो भी हो जाती है। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम दिखाएं, ये नादरीन, ये है वो कंट्रोल, तमाम ये कंट्रोल है जो एक जहाज आम जहाज में होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलेगा। ये थ्रॉटल है इसकी, तो इसके प्रोपेलर को ऑपरेट करती है, ठीक है ना, जो आपके इंजन वगैरह होता है मेन। ये रडर है वो जो मैंने आपको बताया बैक पे जो यॉ के लिए यूज़ होता है। ये एलिवेटर है जो पिच के लिए यूज़ होता है, और ये राइट लेफ्ट है जो एलरॉन्स के लिए यूज़ होता है। चलें, ये इसके अंदर फ्यूल वगैरह की हम बात कर रहे थे पहले कि कोई फ्यूल के लिए होते हैं, कुछ में इलेक्ट्रिक होते हैं, तो फ्यूल किस तरह इसके अंदर हम? फ्यूल का टैंक बेसिकली बीच में है, तो मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। बिल्कुल नादरीन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाज़ का ऑपरेशन चल रहा है। ये बिस्तर पर लगे हुए हैं जहाज़, और हमने पहले आपको दिखाया कि किस तरह कंट्रोल होते हैं, उनका रिमोट भी हमने आपको दिखाया। और ये जो इस वक्त है एक जहाज़, इसका हम फ्यूल टैंक जो है वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरह इनके अंदर फ्यूल डलता है। और ये हर बार ऐसे खोल के फ्यूल डालना पड़ता है? नहीं, फ्यूल बेसिकली बाहर से डलता है। आपने फ्यूल टैंक देखना तो मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली इसका फ्यूल टैंक है जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, तो ये इसके अंदर फ्यूल कहाँ से डलेगा? अब ऊपर फ्यूल फ्यूल का बेसिकली ये पाइप है, यहाँ से फ्यूल डलेगा। नहीं, बेसिकली इसका एक फ्यूल पंप होता है तो उससे वो डलता है। ऐसे ही हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करें, ताकि जितने भी टैलेंटेड अहमद जैसे और बच्चे हैं वो अपना नाम और अपने मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलादरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।